नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं इस समय डिजियाना दमोह न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले हम प्रमुख समाचारों पर एक नजर। दमोह के रिहायशी इलाके में पटाखा फैक्ट्री में हुआ विस्फोट। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से 3 की असामायिक मौत, 10 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घटना स्थल पर पहुंचे कलेक्टर मयंक अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी। पुलिस कर रही है घटना से संबंध में जांच। एकल अभियान के तहत मतदाताओं को जागरूक करने का क्रम जारी। मुदाबाऊ मंदिर में गीत के माध्यम से जागरूकता अभियान किया गया। करवा चौथ के चलते बाजारों में रौनक, लगातार उमड़ रही भीड़। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और समाचारों को देते हैं विस्तार। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर रिहायशी इलाके में एक फैक्ट्री में विस्फोट हो जाने से 3 लोग असामयिक काल के गाल में समा गए। वहीं 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उसमें से एक व्यक्ति को जबलपुर रेफर किया गया है। यहाँ मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थानीय बड़ा पुल के समीप बगिया मोहल्ले में एक घनी बस्ती के बीच चल रही पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो जाने से 3 लोग असामयिक काल के गाल में समा गए, जिसमें एक महिला, एक युवती और फैक्ट्री का मालिक स्वयं विस्फोट में काल के गाल में समा गया है। अफरा तफरी का माहौल बन गया। जैसे ही विस्फोट हुआ और वैसे ही 1 से 1.5 किलोमीटर दूर तक इस विस्फोट की आवाज सुनी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस और बचाव दल पहुंचा, लेकिन मलबा में कुछ लोग दब गए, कुछ लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। झुलसे हुए लोगों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। जिला चिकित्सालय में भी अफरा तफरी का माहौल देखा गया। सारे चिकित्सक लगातार चिकित्सा देने के लिए, बेहतर चिकित्सा लोगों को मिल सके, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। 376 के करीब मरीज यहाँ पर भर्ती थे दमोह जिला चिकित्सालय में, क्योंकि 300 बिस्तर का यह अस्पताल है। और उस समय जब यह मरीज पहुंचते हैं जो झुलस गए हैं विस्फोट में, उनको कहीं ट्रॉमा सेंटर में और कहीं सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट करने का क्रम लगातार जारी रहा। बेहतर व्यवस्था मिल सके, इसके लिए लगातार प्रयास जारी थे। वहीं घटना स्थल पर जाकर जब देखा गया तो वहां की स्थिति अति दयनीय बनी हुई थी। भारी भीड़ थी, सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की लगी हुई थी और बचाव दल लगातार इस बात को लेकर चिंता और प्रयास कर रहा था कि कोई दबा हुआ व्यक्ति जीवित निकल आए। हुआ ये कि जब बचाव दल ने वहां का मलबा हटाया, लगातार प्रयास किया, तो उसमें 2 शव और बरामद हुए। घटनास्थल पर दमोह के कलेक्टर मयंक अग्रवाल और दमोह के पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी भी पहुंचे। वहीं पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया भी पहुंचे। तो फिर विधायक दमोह के, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अजय टंडन भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। लगातार मामले को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं कि घने रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री आखिर चल कैसे रही थी। आइए लेके चलते हैं हम वहां पर जहां ये घटना हुई है, उस क्षेत्र के। आप हृदय विदारक ये घटना है। आप इस दृश्य को देखें कि आपको लगेगा कि आखिर कितनी विभत्स ये घटना घटित हुई है। हालांकि पुलिस घटना की जानकारी देने के लिए, घटना के कारण का पता लगाने के लिए लगातार जुटी हुई है। 3 लोगों की मौत हो गई है, असामयिक काल के गाल में समा गए हैं, जिसमें एक महिला, एक युवती और उस फैक्ट्री का मालिक स्वयं असामयिक काल के गाल में।
पीछे तो करा कर उसे बाल पहने टेको नहीं तो नहीं दम खबर नहीं वाला है गिर के जवाल से दूर करवा उनको। अरे बे बच्चे चलो ले जाओ पीछे बस पकड़े रहिए सबको बाहर करिए भैया यार तो यार क्या कर रहे हो? अरे नीचे हो भाई करते हो ना एक बार और राउंड लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और 17 नवंबर को आहुति देंगे सभी लोग, यानी मतदाता अपनी अपनी आहुति देंगे इस महायज्ञ में। और इसके लिए जन जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। एकल अभियान के तहत लगातार मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है और इसके तहत मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थानीय घंटाघर के समीप अति प्राचीन देव जानकी रमण मंदिर बूंदाबाऊ मंदिर में गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से जागरण का कार्यक्रम किया गया। हमेशा हमेशा के लिए मध्य प्रदेश में बाहर आना है।
और लोकतंत्र का महापर्व 17 नवंबर को है। आप चाहे किसी को वोट दीजिए, लेकिन सबसे पहले वोट देने जरूर जाइएगा। अगर आपके घर में कोई 80 साल का बूढ़े भी होंगे तो उनको भी खंड पर या साइकिल पर या मोटरसाइकिल पर बैठा के जरूर ले जाइएगा। ये लोकतंत्र का महापर्व कभी कभी आता है, उसमें चढ़ बढ़ कर हिस्सा लीजिएगा। आइए एक सुंदर सा संदेश की आप लोगों के बीच प्रस्तुत करते हैं। हम बन के वासी नगर जगाने आए हैं, उसके बाद फिर आरती का समय हो जाएगा। पर्वत से
करवा चौथ के एक दिन पूर्व से लगातार बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। बाजार में रौनकें आ गई हैं। खरीदारी का क्रम लगातार जारी है। इसमें वह सारी सामग्री की दुकानें जो पूजन में लगती हैं, उस पूरी दुकानें सजी हुई हैं और क्रय करने के लिए यहाँ पर महिलाएं, युवती, पुरुष सारे लोग बाजार में दिखलाई दे रहे हैं। बाजार में भारी भीड़ है। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए समाचार के साथ। तो देखते रहिए डीजे आनंद तमिल। नमस्कार।